Class 10th from ML Agarwal, Chapter 11, Section Formula, Exercise 11. Question number 10. The midpoint of line segment joining the point 3m6 and minus 4, 3n is 1, 2m minus 1. So यहाँ पे गिवन है कि एक लाइन सेगमेंट है. मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट हम यहाँ पे बना लेते हैं. ये एक लाइन हुआ, लाइन सेगमेंट, सॉरी. श्योर है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, तो उसे हम लेट कर लेते हैं. ए पॉइंट पे है 3m एंड 6. सेकेंड पॉइंट पे है बी -4, 3n. क्लियर. देन मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज 1, 2m minus 1. यानी इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, कहीं पे भी हम ले सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट तो एकदम सेंटर पे ही होगा ना. तो ये हम मिड पॉइंट ले लिए पी पे, और इसका मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, हमें फाइंड नहीं करना है. 1, 2m minus 1. कहने का मीन्स है कि मिड पॉइंट ये आपका फर्स्ट x का है, देन आफ्टर y का है. ये क्लियर हो गया. और ये आपका x1 हुआ, ये y1, ये x2 एंड y2. ऑल्सो वी नो दैट फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट x1 + x2 अपॉन 2. लेकिन अगर हम जनरली अपने से बात करें तो मिड पॉइंट मीन्स क्या होता है, बीच का, सेंटर. अगर हम बात करें, एक लाइन है, ये 10 सेंटीमीटर की है. कितना इसका डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर. तो श्योर है इसका मिड पॉइंट तो 5 पे ही होगा ना. लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें कैसे हुआ, तो हमने 10 से क्या किया, 2 को डिवाइड किया. तो हमारे पास अगर 2 यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उन दोनों को ऐड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, वो हमारा फार्मूला रेडी हो जाता है. तो चलिए हम यहाँ फर्स्ट करते हैं. लेट द मिड पॉइंट ऑफ the line segment of AB 8P. Let the midpoint of line segment AB 8P. क्लियर. अब यहाँ पे A पॉइंट क्या है, A में आपका गिवन है 3m, 6 एंड B पे -4, 3n एंड मिड पॉइंट 8p आपका है 1, 2m minus 1. ऑल्सो वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ x, अगर हम बात करें x, क्योंकि हमने यहाँ एक्स वाई फाइंड लेट किया है, तो मिड पॉइंट ऑफ x इक्वल टू फार्मूला x1 + x2 अपॉन 2. एंड अनदर मिड पॉइंट of y इक्वल टू y1 + y2 अपॉन 2. तो जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे है x एंड y में, उसे दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो देखिए हमें मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है. ये आपका मिड पॉइंट है, x के प्लेस पे क्या है 1, तो यहाँ पे आप 1 कर लीजिए. इक्वल टू x1 क्या है 3m + x2 -4 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 = 2, 3m minus 4. So 3m equal to 2 + 4. 2 + 4 6 equal to 3m. So m equal to 6 upon 3. 3 2 जा 6. चलिए m की वैल्यू फाइंड हो गई कि m की वैल्यू क्या है 2. फर्स्ट अनदर n के लिए भी चलते हैं. तो y सेकंड देखते हैं, मिड पॉइंट यहाँ पे क्या है 2m minus 1. 2m minus 1. y1 क्या है 6, y2 3n अपॉन 2. अब ऑलरेडी वी हैव वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या है 2. सो 2 × 2 - 1 इक्वल टू 6 + 3m अपॉन 2. 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 2 = 4, 4 - 1 3. सो 3 × 2 इक्वल टू 6 प्लस, सॉरी यहाँ पे 3n है, 3n. सो 3 2 = 6, 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, -6 इक्वल टू 3n. सो n इक्वल टू 0 अपॉन 3. सो n की वैल्यू क्या हुई 0. हैंस m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 0. ये आपका आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ 1 and 2. The coordinate point of P -3 and R. Find the coordinate point of Q.
तो हम फार्मूला नहीं चेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के ही जैसे करना है। गौर समझिएगा, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, तो मिड पॉइंट है ये, और किसका मिड पॉइंट है, पी क्यू। तो श्योर है कि ये पी होगा, ये क्यू होगा, और इसका मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 1 एंड -2। तो यहाँ पे कर लीजिए 1 एंड -2, ये मिड पॉइंट है। क्लियर। अब यहाँ पे है द कोऑर्डिनेट ऑफ p -3, 2। तो ये p का कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑलरेडी गिवन है -3 एंड 2। अब श्योर है कि यहाँ पे q का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो q का हम लेट कर लेते हैं x, y। सिंपल। सो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ q इज x, y। सिंपल। और p का कोऑर्डिनेट क्या है, p का है -3, 2 एंड मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1, -2। मिड पॉइंट का तो ऑलरेडी आपने अभी स्टडी किया, सॉल्व किया। मिड पॉइंट का हम फार्मूला क्या है, x इक्वल टू x1 + x2/2, y का y1/y2। तो चलिए यहाँ भी शो करते हैं। सो मिड पॉइंट आप पी क्यू, इसे लेट कर लेते हैं m, कोई भी नेम शो कर लेते हैं। मिड पॉइंट पी क्यू r कर लेते हैं। सो मिड पॉइंट यहाँ पे r भी कर लेते हैं, ठीक है, r ऑफ ए बी। सो मिड पॉइंट ऑफ x इक्वल टू फार्मूला x1 + x2/2। सेम, कोई चेंजेस नहीं करना है। मिड पॉइंट ऑफ y इक्वल टू y1 + y2/2। सिंपल। मिड पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है। देखिए मिड पॉइंट r, यहाँ पे क्या है, x के प्लेस पे 1, तो यहाँ पे 1 कर लीजिए, और ये आपका x1 हो गया, y1, ये आपका x2, ये आपका y2। सिंपल। तो x1 यहाँ क्या है, -3 कर लीजिए, प्लस x2 के प्लेस पे हमने लेट किया है xy, ठीक है, क्या कर लिया है, x एंड y। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं x, क्योंकि हमने लेट किया है x एंड y अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 = 2, -3 + x। सो x इक्वल टू 2 + 3। सो x की वैल्यू 5, ये फर्स्ट आंसर। सेकंड पे आते हैं, मिड पॉइंट ऑफ y, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिड पॉइंट ऑफ y का ही फाइंड करना है ना। नो, y2 के प्लेस पे y है, तो यहाँ पे y कर लेते हैं, और ये x2 तो हमने x लेट किया है। नो, ये तो फार्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ x1 y1 और x2 y2 का जो प्लेस है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसलिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ y के प्लेस पे क्या है, -2 कर लीजिए, इक्वल टू y1 प्लेस पे देखिए 2 है, प्लस y2 प्लेस पे क्या है, y। सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 इक्वल टू 2 + y। सो y इक्वल टू -4 - 2। सो y इक्वल टू -6, -4 - 2 -6। हैंस कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ q इस x के प्लेस पे 5 एंड y प्लेस पे -6। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। भाई एक पहले सर्कल यहाँ पे बना लें, ये हुआ सर्कल। क्लियर। सर्कल होगा, ऐसा हो सकता है सेंटर ना हो, वो तो पॉसिबल ही है। ए बी इज अ डायमीटर, और ये हुआ आपका रेडियस, और रेडियस से और आगे कर दें तो डायमीटर। और बात हुई है ए बी की, तो एक ये है और ये बी है। चलिए यह तो क्लियर हो गया। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर सी, यहाँ पे सी है, तो श्योर है कि सी मिड पॉइंट होगा, बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सेंटर डायमीटर का तो हाफ होता है ना, रेडियस जो है वो रेडियस के इक्वल ही होता है। तो ये पॉइंट से ए सी भी रेडियस है और बी सी भी रेडियस है, तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये तो क्लियर हो गया कि मिड पॉइंट है। तो ये है आपका -2 एंड 5, लेकिन यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट नहीं राइट है, तो आप पहले से ही समझ जाइए कि मिड पॉइंट है। इफ पॉइंट ए इज
3 कॉमा -7। ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी 11th-12th किया। 3 एंड -7। तो फाइंड द लेंथ ऑफ AC। AC का डिस्टेंस फाइंड करना है। लेंथ मतलब डिस्टेंस, रेडियस ही फाइंड करना है ना। तो रेडियस फाइंड करेंगे मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जो आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, √(x2 - x1)। चलिए वो समझ गए। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ B, और B के लिए तो अब भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो AB इज़ अ डायमीटर, तो ये आप गिवन पे राइट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमें AC फाइंड करना है। AC मीन्स रेडियस। सो रेडियस AC इक्वल टू मतलब डिस्टेंस, इसका मीन्स डिस्टेंस ही फाइंड करना है हमें। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला, अगर आपके पास 2 ही कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो उसका फार्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो यहाँ z1 z2 - z1 का भी होगा जब आप 11th-12th क्रॉस करेंगे तो, ठीक है। चलिए AC फाइंड करते हैं। तो x2, अब इसके लिए देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये आपका हो गया x2, ये y2। सिंपल। x2 क्या है? -2, x2 -2, तो -2 माइनस x1 प्लेस पे 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 प्लेस पे -7 का होल स्क्वायर। सो √-3 - 2 -5 का होल स्क्वायर, 5 + 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 × 5 = 12 का होल स्क्वायर। सो इसका मीन्स हुआ 5 का -5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। आल्सो यू नो दैट 144 25 169, और ये 13 का हुआ, यानी 13 यूनिट्स। चलिए AC आपका फाइंड हो गया। चलिए अब फाइंड करते हैं B का कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो वही मिड पॉइंट, अभी हमने आपसे बताया कि ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल एंड C is midpoint of AB क्लियर। तो C मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ B में हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे x y है। चलिए x1 x2 ठीक है, x और y। अब फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट ऑफ x1 + x2/2 एंड मिड पॉइंट ऑफ y के लिए होगा y1 + y2/2। सिंपल। चलिए वैल्यू पुट करें, आंसर मिड पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी है, x के प्लेस पे समझिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे x लिखा है तो ये x2 है, तो ये आपका x हो जाएगा -2, क्योंकि ये आपका x हुआ, ये देन आफ्टर y। अब इसे समझे x1 y1 x2 y2, क्योंकि मिड पॉइंट हम जनरली इसका फाइंड करते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो ये आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तब हमें फाइंड होता है x और y। तो मिड पॉइंट यहाँ पे गिवन है -2, हमने राइट कर दिया। x1 यहाँ पे 3 और वो x2 के प्लेस पे x है, तो 3 + x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4 -4 = 3 + x। सो x = -4 + -3, सो x = -7। चलिए फर्स्ट आंसर हो गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x के प्लेस पे -7 है। चलिए अब y फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ y यहाँ पे 5 है, जैसे यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 5। y1 तो देखिए -7, और y2 के प्लेस पे सिर्फ y/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10 और -7 + y, तो y = 10 + 7, सो y = 10 + 7 17, सो y के प्लेस पे 17 हुआ। ये आपका आंसर है।
तो आप लिख यहाँ पे राइट कर सकते हैं, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लेस एक्स के प्लेस पे -7 एंड वाई प्लेस पे 17, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5 -3। तो 5 एंड -3 का हमें रिफ्लेक्शन इमेज फाइंड करना है इन द पॉइंट -1 एंड 3। तो मान लीजिए आप जब ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी पॉइंट को, तो 5 एंड मान लीजिए 5 तो यहीं पे होगा, नो डाउट। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे ही हो ये है, और 3 मान लीजिए यहाँ पे है -3। तो एक ये पॉइंट हुआ यहाँ पे, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐड करें तो ये पॉइंट हुआ 5 एंड -3 इन द पॉइंट। अब मान लीजिए हम यहाँ से इसका एक लाइन ड्रा कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। श्योर है कि रिफ्लेक्शन करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग या वाई एक्सिस, तो श्योर है कहीं पे भी हो सकता है। तो हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं कहीं से भी, तो एक लाइन जब जा रही है तो किसी एक पॉइंट से इक्वली पार्ट्स में, तो -1 एंड 3 से जा रही है, तो -1 और 3 उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट। मतलब यहाँ पे पूछा गया है रिफ्लेक्शन, तो ये बताइए इसका मतलब कोई भी पॉइंट हो कोऑर्डिनेट में, जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है ग्राफ में, ऐसा पॉसिबल है कि हम अगर इस पॉइंट का इमेज बनाएं तो उसका डिस्टेंस उतना ही ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि इधर जितना डिस्टेंस होगा उसका इमेज उतना ही होगा। क्लियर, ये तो रूल्स ही है रिफ्लेक्शन का। तो अगर इधर 5 डिस्टेंस है, अगर हम ये 5 का वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन करें तो ये 5 इधर है तो इधर भी 5 होगा। तो यही अगर हम क्वेश्चन को इससे समझें कि भाई उधर ही उतना होगा इमेज, तो ये आपका एक लाइन है, आप समझते हैं यहाँ पे दिया है 5 एंड -3, इसे पॉइंट कर लेते हैं ए। अब इस ये पॉइंट हुआ जिसके अकॉर्डिंग इसका इमेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इमेज। तो इस पॉइंट से होके जा रही है, वो पॉइंट क्या है, -1 3। तो श्योर है कि -1 और 3 इसका इमेज जो बनेगा उसका ये मिड पॉइंट होगा, होगा ना। क्यों, मान लीजिए हम ओरिजिन से कर रहे हैं तो जितना ये 5 इधर डिस्टेंस में उतना ही इधर होगा ना 5, तो भाई ये मिड पॉइंट ना हुआ, तो हो गया सिंपल। अब इसे हम लेट कर लेते हैं पी मिड पॉइंट और इसे कर लेते हैं बी। तो इमेज को ही तो फाइंड करना है, यानी हमें बी फाइंड करना है। तो यही क्वेश्चन तो है आपका ये, भाई ये 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इमेज, बी पॉइंट पे हम लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई। क्लियर, या तो फिर ए का A1 कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। हम यहाँ पे कर लिए एक्स एंड वाई, और पॉइंट ए पे -5, सॉरी -5 नहीं है, 5 है, एंड कॉमा -3। क्लियर, और -1 एंड 3, द पॉइंट -1 एंड 3 विल बी द मिड पॉइंट। क्लियर हो गया मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि इमेज जहाँ से भी फाउंड होता है उसका डिस्टेंस इक्वल होता है ऑफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी। ए बी कर लीजिए। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट ऑफ एक्स, जैसे अभी हमने सभी क्वेश्चन किया, मिड पॉइंट ऑफ एक्स, फार्मूला x1 + x2/2, मिड पॉइंट ऑफ y, y1 + y2/2, सिंपल। सो मिड पॉइंट ऑफ x -1 कर लीजिए, x1 प्लेस पे ओनली 5, ये 5 है, प्लस x2 प्लेस पे x है /2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2 -2, 5 + x। सो x = -2 - 5, सो x के प्लेस पे -7 फर्स्ट। चलिए मिड पॉइंट सेकंड देखते हैं। मिड पॉइंट यहाँ पे है सेकंड 3 = y1 प्लेस पे -3 प्लस y2 प्लेस पे y/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6 -3 + y, सो y = 6 + 3, सिंपल। सो y = 9, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट, हैंस कोऑर्डिनेट, माफ कीजिएगा, कोऑर्डिनेट है ऑफ
इमेज किसका, बी, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज किसका, ए पॉइंट का, पॉइंट ए मत मीन्स बी की बात कर रहे हैं, इस एक्स के प्लेस पे -7 एंड वाई प्लेस पे 9, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -1, -5.3 द पॉइंट बी, यानी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, क्लियर। बी में क्या है, ए एंड 5 इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3, और डिवाइड कर रहे हैं 1:3 पे। एट पी द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। तो चलिए ग्राफ के अकॉर्डिंग से समझते हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ऑलरेडी आप समझ रहे हैं, वाई डैश एक्स डैश, इतना क्लियर है। अब ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट वाई को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो है वो वाई को इंटरसेक्ट करे, श्योर है कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसे ज्वाइन करें तो श्योर है कि देखिए -1 5/3, और सही भी है क्योंकि x यहाँ पे होगा, y यहाँ पे है, तो y प्लस में है, तो क्लियर है कि यहाँ पे आपका -1 5/3, इससे कर लेते हैं a पॉइंट, एंड b पॉइंट देखिए a एंड 5, तो ये तो क्लियर है कि दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी a की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। चलिए इतना क्लियर हो गया। देन आफ्टर अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि a और b तो क्लियर हो गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कर लेते हैं p, क्लियर। और कितने रेशियो पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 1:3, क्लियर। तो यहाँ पे हम y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट तो नहीं होगा, ये ऑर्डिनेट कहलाएगा क्योंकि y एक्सिस पे है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं x एंड y। तो फर्स्ट हम एक्स वाई को फाइंड करेंगे, देन आफ्टर वैल्यू a एंड कोऑर्डिनेट p, तो कोऑर्डिनेट p तो यही है एक्स वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे लेट p एक्स वाई डिवाइड लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट किसी लाइन, कौन सा लाइन सेगमेंट, ए बी, ठीक है, ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे गिवन है a का है -1 5/3 एंड b a एंड 5, ये क्लियर हो गया दो पॉइंट। अब चलिए मिड पॉइंट थ्योरम से ही करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट अकॉर्डिंग देखिए मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि यहाँ से जो इंटरसेक्ट हो रहा है 1:3 पे है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे है हमें p पॉइंट फाइंड करना है, तो p पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे m ऑलरेडी आपका गिवन है, m1 आपका 1 रेशियो पे है एंड m2 जो है वो 3 रेशियो पे है। सो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है m1 1 + 3, फर्स्ट राइट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए x2, तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 प्लेस पे a है, a कर लीजिए, प्लस m2 × x1 प्लेस पे -1, m1 + m2 1 + 3। अगर हम इसे सॉल्व करें, a में 1 का इंटू करेंगे a ही होगा, एंड 3 × 1 3 -3/4। चलिए x की वैल्यू फर्स्ट फाइंड हुई, कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें फाइंड हुआ, ऑर्डिनेट। एंड y की बात करें, सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ x के प्लेस पे y हो जाएगा, m2 y1 अपॉन m1 + m2। सो m1 m2 1 एंड 3, तो 1 + 3 फर्स्ट कर लीजिए, y2 यहाँ पे देखिए 5 है, एंड y1, तो y1 के प्लेस पे 5/3 अपॉन m1 + m2 यानी 1 + 3। चलिए ये तो क्लियर है कि y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो रही है। सो y = 5 × 1 = 5 + 5 अपॉन 4, 10/4 मीन्स 2 × 2 = 4, 2 4 2 5 = 10, 5/2। चलिए y की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पे 5/2। तो y
हमें ऑर्डिनेट फाइंड हो गया, लेकिन एक्स की वैल्यू अभी हमें फाइंड नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है गिवन फर्स्ट, ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर चलें तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, वाई एक्सिस। तो इतना तो हमें मालूम, ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बन रहा है वो श्योर है कि अगर एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे पॉइंट रखें तो इसका मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 कर लेते हैं, 0, तो 2 पे किस कंडीशन पे होगा, जब y की वैल्यू 0 होगी। अगर हम 0 और 2 को पुट करने को बोलें तो श्योर है कि आप कहाँ पे पुट करेंगे, यहीं पे पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। वैसे ही ये y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट वो कहाँ पे है, y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर आप समझने के लिए चाहें तो यहाँ 1 2 कर सकते हैं ऐसे, तो ये 2 पॉइंट में कब होगा, जब 0 x की वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, y एक्सिस इंटरसेक्टिंग, अरे ए बी लाइन इंटरसेक्टिंग ऑन y एक्सिस, एट वाई एक्सिस। आप ये ज़्यादा बेस्ट होगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि y की वैल्यू तो होगी पॉसिबल, लेकिन x की वैल्यू 0 होगी। तो चलिए इसे राइट ही कर दें, ए बी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट पॉइंट पी। तो इसे आप कट कर लीजिए, हमने यहाँ पे फ्रेश राइट कर दिया है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो 0 हो गया, a माइनस 3/4, 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 ट्रांसफर होगा 3। चलिए a की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर। अब सेकेंड हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट p। तो कोऑर्डिनेट p पे यहाँ पे क्या है, x एंड y ही है ना, तो x की वैल्यू क्या है, 0, ये तो क्लियर है। और y की वैल्यू ये ऑलरेडी है 5.2। सो सेकेंड नंबर है कोऑर्डिनेट ऑफ p एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे आपका 0 और y के प्लेस पे 5.2, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट p -4 and 1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b। लेकिन देखिए b का कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो एक लाइन हम ड्रा करते हैं। ये मान लीजिए आपका a पॉइंट है और ये आपका b पॉइंट है और ये पॉइंट हुआ p। क्लियर। ए का पॉइंट, पी का पॉइंट यहाँ पे गिवन है -4 and 1, यानी पहले से एडवांस गिवन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। देन सेकंड रेशियो भी हमें गिवन है कि ये 3:5 पे है। चलिए भी क्लियर है। ए पॉइंट पे यहाँ पे गिवन है 2 - 2, बी हमें फाइंड करना है। तो बी के लिए लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई, और इसे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने के लिए एक्स, जो हमने अभी ये फार्मूला अप्लाई किया वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ हमें लेट करना है पी पॉइंट के लिए। तो लेट कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने लेट कर लिया एक्स एंड वाई, और गिवन है ए के पास 2 - 2 एंड पॉइंट बी -4 and 1, एंड रेशियो 3 and 5 मीन्स m1 = 3 एंड m2 = 5। ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए इस फार्मूला वही अटेंड करेंगे, नो चेंजेस। सो कोऑर्डिनेट ऑफ x, फार्मूला क्या होता था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ y, ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सभी हैं, सिर्फ एक्स वाई तो फाइंड करना है। तो y का फार्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2।
सो एक्स देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स यानी आपका, हम अभी तक क्या फाइंड कर रहे थे, मिड। मिड में एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या है देखिए -4, और y के प्लेस पे क्या है 1, और ये आपका क्या है x1, और ये y1, और ये क्या है x2, और ये है y2। जब हमें ये दो पॉइंट रहते थे और रेशियो होता था तो हम इसे फाइंड करते थे ना, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाता था। जो हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी फाइंड करते थे, पी के लिए x के लिए, तो x के प्लेस पे देखिए क्या है -4, तो आप x के प्लेस पे -4 कर दीजिए। अब m1 यहाँ पे क्या है 3 प्लस, और m2 क्या है 5। अब चलिए x2 देखते हैं, तो x2 प्लेस पे x है और x1 प्लेस पे क्या है 2। m1 प्लस m2 सेम रहेगा 3 प्लस 5। चलिए अब इसे सॉल्व करें, -4 3x प्लस 10 अपॉन 5 3 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 इक्वल टू 3x प्लस 10, सो 3x इक्वल टू -32 -10। सो x इक्वल टू 32 10 42, और 3 को ट्रांसफर कर दीजिए, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। सो x की वैल्यू क्या हुई -14। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे फाइंड हुआ कि b के x के प्लेस पे -14 है। चलिए y भी फाइंड करते हैं। y के लिए देखिए m1 सेम 3 एंड 5, सो यहाँ पे m1 3 और m2 5। चलिए y2 देखते हैं, तो y2 यहाँ पे y है और y1 -2, क्योंकि यहाँ y1 है, और सेम आपका 3 प्लस 5। क्लियर। अब y कोऑर्डिनेट में देखते हैं, तो y कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 1, तो 5 3 8, 8 को 1 से इंटू कर दीजिए 8 क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, सो 3y 5 2 ज़ा 10 -10, सो 3y इक्वल टू 8 प्लस 10, -10 ट्रांसफर होगा +10, सो y इक्वल टू 18, और 3 ट्रांसफर 3 6 जा 18। चलिए y की वैल्यू 6, सो यानी y के प्लेस पे क्या हुआ 6, ये आपका आंसर है। सो यहाँ पे राइट कर दें, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पॉइंट बी इक्वल टू -14 x के प्लेस पे और एंड y के प्लेस पे 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 टू फर्स्ट, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 5 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 1 एंड 7 6। तो 2 1 7 6 ये आपके दो पॉइंट्स हैं, ये आपको डिवाइड कर रहा है 5 और 4 पे कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो ऐसा समझें कि ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। क्लियर। ए पॉइंट पे आपका 2 1 है और बी पॉइंट पे है 7 6। इसे डिवाइड कौन कर रहा है 5 4। देखिए डज द पॉइंट डिवाइड 5 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, तो डिवाइड जो पी पॉइंट था वो क्या कर रहा है 5 एंड 4। तो बताइए इसमें अब आपके पास ऐसा कौन सा है जो फाइंड करने के लिए बचा हो, तो सिर्फ बचा रेशियो ना, रेशियो के अलावा तो सभी है आपके पास, कोऑर्डिनेट पॉइंट भी है, ए पॉइंट है, लाइन सेगमेंट भी है, दोनों के पॉइंट भी गिवन है। तो आपका सिर्फ यहाँ पे सेफ हुआ m1 और m2 ही ना, तो बता दीजिए कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वही तो हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ फाइंड करते हैं, हमारे पास तो सभी कुछ अवेलेबल है, x1 y1 x2 y2, ये आपका x है और ये y है। तो यहाँ पे हमने लेट भी कर लिया, लेट द रेशियो m1 एंड m2। चलिए फार्मूला क्या था x का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो x ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5 कर लीजिए, इक्वल टू m1 फाइंड करना है, x2 देखिए 7 है, प्लस m2 एंड x1 आपका 2 है, अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5 m1 प्लस 5 m2 इज इक्वल टू 7 m1 प्लस 2 m2। m1 और m2 को एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ 5 m1 है, ठीक है, 7 m1 को इधर लाएंगे तो माइनस, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 2 m2 है
5m2 को इधर लाएंगे तो -5m2। क्लियर। तो रिमाइंड क्या हुआ, 5 - 7 -2m1 और 2m2 - 5, तो ये आपका -3m2। अब देखिए रेशियो हमें फाइंड करना था, तो m1 को स्टॉप कर लीजिए, m2 को इधर ले आइए। m1/m2 -3 ऑलरेडी इधर, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो -2, तो ये कैंसिल। यानी हमें फर्स्ट रिजल्ट मिला m1/m2 = 3/2। सिंपल। हमें तो फर्स्ट से सेकंड में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हमें रेशियो फाइंड हो गया। सिंपल। फार्मूला क्या था, वही सेम। अब अगर आपको ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट से फाइंड करना है तो एक्स से कर लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो वाई कोऑर्डिनेट को अटेंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रेशियो यही फाइंड होगा। ठीक है, m1/y2 + m2 y1/m1 + m2। आप चाहें तो इसमें भी वैल्यू रख के एक बार ज़रूर देखिएगा, आपका आंसर यही फाइंड होगा क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होगा। नाउ 16 to 2 इन व्हाट रेशियो, फिर से रेशियो हमें फाइंड करना है। डज द पॉइंट -4b, तो चलिए एक लाइन हम ड्रा करें फर्स्ट। ये देखिए, डज द पॉइंट -4b डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। भाई इस बार कोऑर्डिनेट को किनारे कर दिया गया, तो चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं, r इसे कर लेते हैं। ठीक है, इस बार क्या कर लें, r। p पे यहाँ दिया है 2 - 2, q पे क्या है -14 एंड 6। क्लियर। r पे आपका है -4 एंड b, यही ना डिवाइड कर रहा है। चलिए अब रेशियो में फाइंड करना है, तो m1/m2। क्लियर। तो आप यहाँ पे फर्स्ट राइट करिए, लेट द रेशियो m1 एंड m2। और फार्मूला कोई भी चेंज नहीं होगा, आप फार्मूले में रखते जाइए, ऑलरेडी सभी आंसर आते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्स से। एक्स का फार्मूला m1x2 + m2x1/m1 + m2। चलिए एक्स के प्लेस पे देखिए, ये आपका हुआ x1, ये आपका हुआ x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये आपका x और y। क्लियर। तो x के प्लेस पे देखिए -4, आप -4 यहाँ पे कर लीजिए, = m1 फाइंड करना है, x2 आपका -14 प्लस m2 तो फाइंड करना है, सॉरी, x1 2/m1 + m2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -4m1 - 4m2 = -14m1 + 2m2। सिंपल। अब देखिए -4m1 है यहाँ पे माइनस है, तो इसे ही ट्रांसफ़र कर लें, -4m1 + 14m1 2m2, इसे ट्रांसफ़र करिए +4m2, -4 + 14 तो +10, तो 10m1 = 6m2। m1 को स्टॉप कर लीजिए और m2 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, m1/m2 6/10। चलिए इसे कैंसिल करें और रेशियो यहाँ पे फाइंड हो गया, 2 3 जा 2 5 जा 10, तो मीन्स m1/m2 = 3/5। ये आपका फाइंड हुआ। तो यानी ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो रेशियो है वो 3/5 में है। अब हमें फाइंड करना है b, तो b किस प्लेस पे है ये देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ b यानी कोऑर्डिनेट ऑफ r b। तो जैसे हम x के लिए फाइंड किया वैसे y के लिए भी कर लीजिए ना, b ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि अगर आपको रेशियो इधर से आपको पसंद नहीं आया तो y ले लीजिए, तो भाई y के प्लेस पे सर b है तो b तो फाइंड करना है, तो आप ले लीजिए y = सेम m1y2 + m2y1/m1 + m2। ये तो तभी फाइंड होता ना जब रेशियो होता, और रेशियो अभी हमने फाइंड कर दिया। तो y प्लेस पे यहाँ क्या है b, m1 3, y2 6, m2 5, y1 -2/m1 + m2 यानी 3 + 5। क्लियर। 6 3 जा 18 -5 2 जा 10/8। इसका मीन्स हुआ 18 - 10 8, 8/8 मीन्स 1। सो b की वैल्यू हुई आपकी 1, ये आपका आंसर हुआ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखिए फिर से वही बात आई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 14 नंबर पे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई डैश एक्स डैश। तो सिंपल है कि ये जो आपका पॉइंट है वो किसी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ भी कैंसिल कर सकता हो, यहाँ भी, ठीक है। लेकिन चलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही वर्क करें। ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, ये क्लियर 14 नंबर जैसे ही है। तो ए पॉइंट पे आपका 2 3 और बी पॉइंट पे है आपका 6, 5, ठीक है, -5 इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इसे लेट कर लेते हैं पी, ठीक है, 8 पॉइंट के, चलिए के पॉइंट पे है तो 8 पॉइंट के, तो के कर लेते हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के, हैंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड ए बी। ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है, के। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के, तो जो पी रहता था उसकी जगह में के है, तो चलिए ना फाइंड करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ना रेशियो हमारे पास है ना कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्यों नहीं है, इस अब्सीसा पे यहाँ पे कब पॉइंट होगा इंटरसेक्ट एक्स पे, जब y की वैल्यू 0 होगी। भाई सिंपल है, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 और 3 करें, अगर हम बोलें कि 3 और 0 को आप ग्राफ में प्रेजेंट करें कार्टेशियन सिस्टम पे, तो x में आपने 3 ये है और y में 0, तो यही है, तो आप कोऑर्डिनेट पॉइंट यहीं पे होगा ना। तो किस कंडीशन पे होगा, जब y की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो क्लियर है ना कि x है आपके पास और y की वैल्यू 0, सिंपल मिल गया। अब x की वैल्यू भी फाइंड कर लें और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट भी फाइंड कर देंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पे राइट करिए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ के x 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग इन x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, क्लियर। अब चलिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास x1 भी है, y1 भी है, x2 y2, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सभी कुछ वही रहेंगे, ये x है ये y है। तो चलिए फर्स्ट हम करते हैं, x तो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, तो हम y को लेके चलते हैं। किसे लेके चलें, y को, तो हमें इससे रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो y इक्वल टू m1y2 प्लस m2 y1। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम y क्यों ले रहे हैं, क्योंकि y की वैल्यू है, x की नहीं है। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है। m1 फाइंड करना है, y2 देखिए y2 -5 प्लस m2 फाइंड करना है, y1 3 x1 y1, ये आपका 3 अपॉन m1 प्लस m2। भाई इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 हो गया। तो -5m प्लस 3m2, सिंपल। 5m को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो +5m1 हो गया और 3m2, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है। तो m1 को स्टॉप कर दीजिए, m2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो डाउन साइड 3 और 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 5, ये हो गया आपका रेशियो जो हमें फाइंड करना था। तो ये आपका एक्स एक्सिस पे जहाँ पे वर्क कर रहा है वहाँ पे ये दोनों पॉइंट का रेशियो क्या है, 3:5, यानी 3 यहाँ पे है और 5, यानी रेशियो हुआ 3:5। मीन्स m1 जो है वो 3 है और m2 क्या है 5। तो चलिए ना आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट भी फाइंड हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं x के लिए। देखिए सबसे फर्स्ट हम x के लिए करते थे, यहाँ पे y के अकॉर्डिंग x आ रहे हैं, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। x की वैल्यू नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है। m1 3, x2 तो x2 आपका 6 है, प्लस m2 5 इंटू x1 तो ये आपका 2 अपॉन m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 5, 3 6 जा 18, 5 2 जा 10, 5 3 8। सो x इज इक्वल टू 28 अपॉन 8, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। सो x की वैल्यू 7/2, क्लियर। हमें फाइंड करना था k में कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। सो
कोऑर्डिनेट ऑफ के इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 7/2 और एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0। सिंपल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।